क्या बोल रही हो कि कौन सा वाला? ये बोल रही है वापस कर दूंगा क्या? अभी तक दूसरा निकालना पड़ेगा, लिखने के लिए दे देगा, वही बोल रही हूँ। नहीं है ना, ये ग्रुप में है। मतलब जो मन में आ रहा टाइप करती जाओ, मैं पढ़ लूँगा क्लास के बाद ना। ठीक है, कितना पॉइंट हुआ था? 2 हुआ था ना। पहले क्यूबॉइड हुआ था, फिर सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर हुआ था, अब सिलेंड्रिकल होलो वायर होगा। ठीक है, किस दुनिया में रहते हो तुम लोग यार? 3rd ना, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्यू टू होलो सिलेंड्रिकल वायर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। सिलेंड्रिकल वायर कैसा? होलो है। होलो समझता है? होलो लुल्लू, देख ले भाई, ये होलो है। क्या है? होलो। वाह, ये ना सच में इस डायग्राम यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, क्या क्या कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। होलो समझते हैं? ए हुलुलुलु बाबा ये होलो सिलेंडर है भाई। खुश हो जाता है ना, किसी भी नाम से बुलाओ, उसको कोई परेशानी नहीं। ये एक्सिस है उसका। ठीक, यहाँ पे कंसीडर्ड है कि भाई इसका जो ये वाला जो रेडियस है ना वो ए है, और ये वाला रेडियस है बी। ये इनर रेडियस है, वो आउटर रेडियस है। समझ में? लेंथ कंसीडर्ड कर लेना एल है। लेंथ कितना? एल है। अब पॉइंट ये है प्रांजलि, आप करंट कितने तरीके से फ्लो कर सकते हो इसमें? इस वायर में 2 तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे। बोलना कैसे? एक अंदर वाले सिलेंडर में, एक बाहर वाले। देखा दीदी, सिलेंडर एक ही है। ग्लास देखिए, ग्लास में कितने सरफेस होते हैं? तो एक अंदर वाला सिलेंडर और एक बाहर वाला सिलेंडर, कि दोनों तो एक ही है ना। नहीं समझी? तो करंट कितने तरीके से फ्लो कर सकते हैं? एक ही तरीके से फ्लो होगा, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो ऊपर से, या तो अंदर से बाहर से। ऐसे ही होगा ना भाई? कितने तरीके से होगा? बोल छवि का दोस्त। इसमें 2 तरीके से करंट फ्लो होता है। फर्स्ट है along to the axis of cylinder, along to the cylinder। इसका मतलब ऐसे फ्लो होगा। ठीक, सेकंड कैसा हो सकता है? सेकंड होगा रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर, ये यहां से। नहीं समझी? नहीं समझी ना? अब इसका मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं तेरे को। इसी का क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं, देखना। इसी को तो समझना है दोस्त, यही तो अपने खानदान का क्वेश्चन है। हैं? अपना कब खानदान बना सर? प्रांजलि बोल रही है। देख, समझ में है प्रांजलि? कुछ तो बोल। मैं तो एक चीज दिखाता हूं, ये हमारा भाई बताएगा, छोटा चेतन। भाई ये क्या चीज है? जल्दी जल्दी बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है भाई, बहुत सारी चीज पढ़नी। हाँ क्या बोल रहा? हाँ, ये न्यूक्लियस है, एटम इसके सराउंडिंग क्या कर रहा है? सॉरी, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होगा कि ये आइसोलेटेड एटम है,
अभी भगवान कसम कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। अरे ये क्या है, ये इस तू अभी यहाँ साइड व्यू देख रहा है ना, इसका जो अगर ये फ्रंट व्यू देखेगा ना तो वो ऐसा दिखेगा। तो ये पॉइंट क्या है? सेंटर नहीं है, एक्सिस है। इसको जब तुम इधर से देखोगी ना तो एक पॉइंट के शेप में दिखेगा, वो एक्सिस है। समझ में है? तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका रेडियस कितना है? फर्स्ट का रेडियस a है और सेकंड का रेडियस क्या है? b है। अब क्या बोलता है, रेडियली करंट फ्लो हो रहा, मतलब कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझे कि ना समझे? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? नहीं उसको नहीं आया। ये ऐसा था, एक दिन वैसा भी आएगा, वैसा बोर्ड भी आएगा कि क्लिक करो बाहर निकाल दो, ऐसा 3D वाला दिख रहा भाई। अब करंट जो है ना रेडियली फ्लो हो रहा, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में? ऐसे फ्लो हो रहा करंट, रेडियली फ्लो हो रहा है। ठीक है, डाउट है? तो इसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, अलोंग टू द एक्सिस। तो फर्स्ट हेडिंग में डाल दो अलोंग टू द एक्सिस। फर्स्ट क्या हेडिंग है, टू द एक्सिस। जब अलोंग टू द एक्सिस फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डीपीएस सोचना मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका लेंथ कितना था डीपीएस, था ना? और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मेरा भाई, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ये तो होलो है ना, तो ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, अलोंग जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी के लेंथ को कंसीडर करते हैं। तो ऐसे फ्लो हो रहा है तो लेंथ कितना होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ए क्या है, जिधर लेंथ जिधर करंट फ्लो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। यार क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बचपन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि नेट अगर एरिया निकालूंगा तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। नहीं समझ में? सर्कुलर एरिया है, नहीं समझी? ये दिख रहा है, हमको ये एरिया चाहिए, तो टोटल अगर इसका एरिया निकालता हूं तो क्या होगा, पाई बी स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर क्यों लिखे, ये क्या टैलेंट है भाई का यार, गुड। और इससे क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर वाला तो होलो है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो निकाल दूंगा तो क्या होगा, पाई बी स्क्वायर। गुड यार, कम बोलता लेकिन बम बोलता भाई मेरा। तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए। सही तो बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बुरा लग रहा है क्या मेरी बात? क्यों बुरा लगेगा, अंदर से तो लग रहा होगा क्यों बोलते हैं मेरे को? नहीं समझ में आया? पक्का डाउट है कहीं पे? अब सेकंड केस में पूरी कहानी है, पूरी क्या है कहानी। केस 2 क्या, रेडियली फ्लो होगा। रेडियली फ्लो कैसे होगा सोचो। अब आपको ये देखना है, क्या देखना है, इसको ध्यान देना है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इसको मैं एक बड़ा सा फिर से डायग्राम बना लेता हूँ ना, एक बड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है भाई, ठीक, और दोनों का रेडियस भी कंसीडर कर लो। ए क्या चल रहा है, ए क्या चल रहा है, बी। करंट क्या आ रहा है, रेडियली जा रहा है। मैं तुम्ही लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा ना मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। अंदर वाले को थोड़ा सा मैं छोटा बना रहा हूँ। रीज़न क्या है कि आपको ज़्यादा फील आएगा। ठीक है, ए है और ये क्या है, बी है। करंट रेडियली आउटवर्ड आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब तुमको यहां पे बनाना है क्या। अब एक बात बताओ, पूरी फिजिक्स में जहां पे एक वर्ड आता है, बताऊंगा क्या यहां पे कुछ वेरी कर रहा है क्या,
देखो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया पे। क्या इसका एरिया जो है वो बढ़ रहा है कि चेंज हो रहा है? रेडियस वगैरह बढ़ रहा है कि चेंज हो रहा है? लेंथ बढ़ रहा है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है ना यार, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो जब भी वेरी करता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? समझ में आया कैसे वेरी कर रहा है दोस्त? स्प्लिट हो रहा है ना ऐसे करके, समझ में आया? क्लियर है? तो ऐसे कंडीशंस में मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ना इसके अंदर ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, स्मॉल आर रेडियस कंसीडर कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं? और इस वाले का जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है उसको dx कंसीडर कर ले रहा हूं। क्या कंसीडर कर ले रहा हूं? dx कंसीडर कर ले रहा हूं। इसका क्या हो गया? dx। समझ में आ गया? अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? r होगा कि dr होगा? स्मॉल एरिया कंसीडर्ड है ना, तो क्या होगा? dr इज इक्वल टू मटीरियल, तो वही है। L के जगह पे क्या आएगा? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। L इज द सेम डायरेक्शन। L को कैसे मेजर करते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। जैसे वायर को देखो, देखो फील करना, आप अपना वो वाले हो, क्या बोलते हैं, जेई वाले हो, है ना? रखना आपके सिस्टम में ही नहीं है, आपके पूरे मतलब मेमोरी में ही रखना नहीं है। ये जो रो इज इक्वल टू आर एल लिखते हैं ना अपन, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं ना, ये जो एल होता है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये उसको कंसिडर्ड होता है। और उसके परपेंडिकुलर में जो एरिया बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सोचना जिस सब है, और मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। ठीक है यार, एल के जगह पे क्या होगा भाई? तू थोड़ा सोचना दोस्त, फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो एल के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? आर पुट करूंगा, ए पुट करूंगा, बी पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? आर प्लस बी। What about you? dx। क्यों? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना दोस्त, इसको ले रहे हैं ना, इसी को ले रहे हैं ना अपन, कंसीडर इसी को कर रहे हैं। तो भाई अगर इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो उस पूरे का थिकनेस कितना था? dx। नहीं समझ में आया यार, हम पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं। उस छोटे से पार्ट में करंट कैसा फ्लो हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाते थे, उसका लेंथ कितना है? dx है ना, तो इसीलिए क्या लिए? dx। नहीं समझ में? विनय बता। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सोच के बोलना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो कॉपी भी लोग ऐसा लाते हैं ना, दिखाना जरा। मेरे वहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, हम लोग रखे हुए हैं बना के। ठीक है, यहाँ तो नहीं ला सकते हैं ना। ये ऐसा है, करंट फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था ऐसे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया किसको लेते हैं? इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। तो देखने में सिलेंडर टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है ये? क्या लग रहा है ये? सिलेंडर लग रहा है ना। उस सिलेंडर का रेड क्या क्या दिया? सिलेंडर का क्या होगा? एरिया। सिलेंडर का एरिया कितना? एरिया निकालना है ना, तो एरिया क्या होता है? एक तो 2 पाई आर उसका रेडियस है, और कितने लेंथ का ये? नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। ये 2 पाई आर एल कहाँ से है? अरे फिवागरी फॉर्मूला। तो 2 पाई एक्स क्यों नहीं हुआ? एल ही क्यों हुआ? आर ही क्यों हुआ? अरे इसका देखेगी ना, ऐसे करंट कैसे फ्लो हो रहा था? ऐसे फ्लो हो रहा था ना, तो ये एरिया लेगी ना, तो ये एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस है ना, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एल। नहीं पढ़ेंगे क्या यार दोस्त? तो ऐसा मुंह तो मत बनाओ प्लीज। और ये सब हम 11th में पढ़ाते हैं, और 11th में सारा चीज मैथमेटिकल टूल्स पता। अभी हंगामा कर रहे थे इन लोग, पेरेंट्स ना अभी हंगामा कर रहे थे, इतना स्लो चल रहा सिलेबस यार। अभी वेक्टर खत्म किए उन लोग, और मैकेनिकल सॉलिड ऑफ वो किए हैं, और पूरा का पूरा डायमेंशनल यूनिट और मैथमेटिकल टूल ना करीब 1.5 से 2 महीने पढ़े हैं। जो कि जब तुम ये कर रहे हो ना, ये सब उन लोगों को एक्सपर्ट है ये सब चीज़ में, वो जरूरी चीज़ है। समझ में आए?
अब क्या निकला dr। अब हमको क्या निकालना है? टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा? R इज इक्वल टू कहां से? A से B dr। चलो सॉल्व करके बताओ, अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है। तेरे आंख में चोट लगा है क्या तनिष्क? तनिष्क, तेरे आंख में चोट लगा है क्या? हाँ, इसको ना अपन डी आर ही कंसिडर कर लेते हैं ना, क्योंकि आर लिए थे ना, तो इसको डी आर ही कंसिडर कर लेना, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ तेरे आंख को? लेकिन वहां पे इन्फेक्शन टाइप में हुआ, देख ले भाई। रो डी आर 2 पाई आर एल। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? रो कांस्टेंट है, 2 पाई एल कांस्टेंट है, ए से बी, डी आर के नीचे क्या आ गया? आर। आर इज इक्वल टू रो 2 पाई एल। डी आर ई क्यों लिए, डी एक्स क्यों हटाया? इसका रीजन भी पूछोगे तो बता दूंगा। लॉग आर होता है, 1/x का क्या होता है? लॉग एक्स होता है ना। 2 पाई एल लॉग बी माइनस लॉग ए। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या बताता है दोस्त? 2 पाई एल लॉग बी पाई। ये किसके लिए था? सॉलिड सिलेंडर भी पढ़ लिया हम लोग, होलो सिलेंडर भी पढ़ लिए। अब अपन स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। उतारना है? उतारना है तो उतारो, यहां से उतारना दोस्तों, तब आपको रिवीजन में थोड़ा सा फायदा हो। तो जल्दी जल्दी उतारो, खत्म करना, बहुत सारा क्वेश्चंस कराना है। अरे यार तनिष्क, आज तू गलत कर दिया दोस्त, बताया नहीं मेरे को। कमेंट नहीं रे, नहीं इसको माइक नहीं, वो मतलब इसमें कंटिन्यू चार्ज भी होता रहता है ना पावर बैंक से, मैं लगाया नहीं था, अभी गप से बंद हो जाता। 140 वो दे देता है, मतलब 2-2.5 घंटा आपको शूट कर देगा, लेकिन मैं क्या कंटिन्यू लगा के रखता हूँ, शूट करता हूँ। छोटे बच्चे हैं ना भाई क्लास में, तो उनको भी तो पढ़ने का मौका दे। गुड। तुमको क्लियर हो ना मेरे दोस्त? डाउट है कहीं पे? देखो रिजल्ट तभी आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। मेरा काम 20% 80% काम तुम्हारा है, ठीक है? जो डीपीपीज में दे रहा हूँ ना, उसको डेली के डेली बनाओ, वही रिजल्ट देगा तुम्हारा, ठीक है? मंडे को डिस्कशन से रखूंगा, तुम्हारे पास टाइम भी है ना, क्योंकि अभी इसका भी एक 100-150 क्वेश्चन मिल जाएगा, और मंडे तक 100% पूरे क्वेश्चंस बना लेना, सबके सब बता रहा हूँ, ठीक है?
जहाँ तक आएगा वहाँ तक आराम से अपन क्लियर कर लेंगे और हो भी जाएगा। शायद सिलेबस थोड़ा सा ये है, बड़ा पार्ट है ये, है ना, क्योंकि आरसी में थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, आरसी इंपॉर्टेंट है। जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना, सोचना, ट्राई करना। कभी भी याद रखना, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन को तब बनाते हैं जब ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहले इंटीजर को उठाओगे तो वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक। तो पहले इंटीजर को नहीं बनाना। और जितने पीड आज तक जितने भी दिया हूँ ना मैं, कितना ऑप्टिक्स का और किसका, इसका, उसी से तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो कर लेना, आंसर रट मत लेना, इंक्लूडिंग है। और उम्मीद करते हैं इस बार का टेस्ट अच्छा होगा। क्या भाई, इस बार देख धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता दोस्त ना। कोई भी चीज़ ना सडनली अगर होता ना तो समझता है बात का कितनी, मतलब इसकी जो विचार है ना बुजुर्गों वाली है, समझा। मतलब सोचे, मतलब कोई बात करता बुजुर्गों वाली, मतलब बुजुर्गों वाली सारी क्वालिटी है तेरे पास। किसका? देख अगर ना किसी के मोटिवेट करने से अगर कोई मोटिवेट हो जाता ना, नहीं अभी की भी, पहले की भी बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन फर्जी है दोस्त। सारे मोटिवेशन जो है फर्जी लोग हैं। बस क्या बनाने का? अरे अब को देखो उसको हाँ, अब देखो जो तुम्हारी टेंडेंसी उसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब के बीच एक बंदा थोड़ा क्वालिफाइड है और अच्छा आदमी है, उसका थोड़ा सा देखोगे ना तो थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा। बाकी तुम किसी को देख के उसके जैसा बन जाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। अब तो जाएगा फिर उसको देखेगा, फिर उसको फॉलो करेगा। वो लोग बोलते होंगे मैं सुबह ठीक 4 बजे उठता हूँ, 15 मिनट तक सिर्फ पानी पीता हूँ, फिर आसमान को देखता रहता हूँ। तो 2 दिन उठेगा, पानी पिएगा और आसमान को देखेगा। तीसरे दिन बोलेगा क्या दिखता है, कुछ तो नहीं दिखता है। इतने दिन मैं इंस्टा चेक कर लेता हूँ, फेसबुक चेक कर लेता हूँ। तो ये सब ढकोसला है दोस्त। आपकी मेहनत, आपका रूटीन आपको आगे लेके जाएगा, बाकी कुछ आगे नहीं लेके जाएगा। ये सब एक बुजुर्ग मेरी बात को समझता, बाकी कोई नहीं समझता। टेक योर टाइम। आज डेट क्या है? 9। अच्छा आज 9 है, 9 सोच रहा था मैं तो। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चे। कितना पॉइंट हो गया था? 3, 4th। ड्यू टू, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लोग बोलना सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं। स्पेलिंग चेक नहीं करना है, सही लिखा हूं गलत लिखा हूं। दीदी बताइए, बोलो सही है ना? डीपीएस बोल मेरे दोस्त। हमारे पास भी ना एक लड़की थी डीपीएस वाली, है ना। अरे वही मानसी, एक लड़की डीपीएस वाली थी, अभी 12th पास आउट हुई, तेरे साथ ही 91% कुछ आया। उस लड़की के बारे में परसों कुछ सुना था मैं। उस लड़की ने एक बुक लिखा है 12th में रहते रहते, और बुक पब्लिश कहाँ हुई? अमेरिका में हुई, ठीक है। और बुक अमेजोन पे बेस्ट सेलर पे,
कल ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 40 लाख प्लस रुपए का सेलिंग हो गया है। लॉयल्टी उसको मिल गया 18 लाख के आसपास, 12 लाख ना, 12 लाख है। तो बोल तो दिया, नहीं बोला छोड़ दिया, है ना। समझ में, OBDPS की थी। मोरल ऑफ स्टोरी क्या? अब तू ऐसा मोरल ऑफ स्टोरी ये नहीं है अब घर जाके तू बोलेगा नहीं अब मुझे भी लिखना है कुछ तो वही मोटिवेशनल ना कोई हर कोई नहीं, मतलब समझ रहा, इम्प्लीमेंट नहीं करता लाइफ में यार दोस्त। तो होलो और शेल दोनों का मतलब एक ही है। शेल का मतलब क्या होता है? स्पेरिकल शेल। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पेरिकल शेल। और ये जो होलो का मतलब ही क्या होता है? खोखला होता है। तो कई बार ऐसा लिखा के आया था तो कंफ्यूज नहीं होना, होलो शेल का मतलब। ठीक है, तुम रुक जाओ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा चीज़ बता रहा हूँ ना। तो होलो शेल को अगर मैं बनाता हूँ ना प्रांजलि, तो ऐसा बनेगा कुछ। चलो समझ जाना, ठीक है। इसका इनर रेडियस जो है ना वो ले लेते हैं ए, आउटर रेडियस क्या ले लेते हैं बी। यार एक स्पेरिकल शेल है, करंट कैसे फ्लो हो सकता है? इनवर्ट टू आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगा। कैसा होगा? करंट रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगा। बोले तो इस डायरेक्शन में। समझ में? बहुत कुछ पढ़ना है इसमें अभी, टेंशन नहीं लो। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है कि टफ है? सवाल ही कहाँ की, अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, मेन चीज़ है। नीट के पर्सपेक्टिव से तो अभी तक 50% से लेवल उड़ा दिए होते हैं हम लोग। अपन पूरे जेई को फोकस कर रहे हैं ना। अब बोलो रेडियली हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? वेरी कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रो एल बाई ए। अब वो वेरी कर रहा है ना, वाह मस्त बनाना। वेट, परफेक्शन के चक्कर में ना बर्बाद हो जा रहा है। क्या बात है यार, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, दो टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है? जो मौत के कुएं में बाहर की ओर गाड़ी चलाए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मौत आए क्या देखा है कि नहीं देखा मौत का कुआं? तो बाहर से अगर गाड़ी चलाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर से जो गाड़ी चलाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर से भी चलाते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकता बाहर से? मैं देखा हूं तो बोलते नहीं हो सकता, जाके सर्च मार के देख। क्यों नहीं हो सकता बाहर से भाई? अंदर से भी होता है सेंट्रीफ्यूगल, बाहर से भी होता है। वो नहीं देखियो, रिंग वाला भी देखियो कि नहीं देखियो, एक जाली टाइप में रहता है, उसके बाहर से भी चलाते हैं अंदर से भी चलाते हैं। कौन सी दुनिया से आया? मतलब कहाँ से? आज आदिवासी दिवस इसीलिए बोल रहे हो कैसा? गाँव मतलब जंगल से आए करके। ठीक है, चलो देखो, मैं कहना ये चाहता हूं कि तू पागल है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हर सफल आदमी को पहले पागल ही बोलते हैं। गुड गुड। क्या ये बहुत गहराई वाली बात किया तू इतनी गहराई वाली बात किया ना, गहराई कर और घुस जा उसके अंदर। देख यहाँ पे, चल बता। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर स्मॉल एरिया का अगर निकालता हूं फॉर स्मॉल सेगमेंट, तो स्मॉल सेगमेंट के लिए कितना हो जाएगा? dr। मटेरियल तो वही है। L क्या होगा? dps। हाँ, लेकिन dx तो है ही नहीं अपने पास। हाँ dr। अरे क्या बात। एरिया बता। हाँ सेम। हाँ 2 पाई r l। ए बोलने देना, बोलने dps से भाई। डीपीएस वाले कोई देख रहे होंगे, देख लो भाई भैया, देख भाई डीपीएस एल नहीं होता स्पेयर में। जल्दी बोलना यार,
अरे महाराज, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा हो तो सराउंडिंग एक एरिया बनेगा स्फीयर का, क्या होता है 4πr²। तो कहाँ टेंशन ले रहा है तू? नहीं समझी प्रांजलि? क्या बात है, कितनी समझदार है लड़की। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? A to B dr, A to B रो dr 4πr²। इंटीग्रेशन तो बचपन से पढ़े हो तुम लोग, एक्सपर्टीज होगा उसमें तुम लोगों का। थोड़ा सा डिटेल से बना दे रहा हूँ, पूछो क्यों? r² ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बोलेंगे हाँ ये तो कुछ जाना पहचाना सा है ना प्रांजलि? अरे अच्छा वो बता दिया भाई, मैं तो यहीं पे घूम गया था क्या होगा करके। थैंक यू ब्रो। पेमेंट सैलरी हाफ ऑफ कर लेंगे, वैसे दिहाड़ी मिलता ही कितना देर माफ करूँगा। देखा बोर्ड क्या मस्त चीज है। मतलब पेन, अब एक नया इनोवेशन होना चाहिए, पेन में ऑप्शन दे देना चाहिए, टक 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 3 कलर्स का। नहीं गुड, क्या बात है, गुड। हो गया क्या? यही था क्या? नोट कर। यह चाय कौन पीता है? पूरा एकदम चाय फैला के रख दिए, बोलते हैं ना रायता फैलाते हैं, सर चाय फैला दिए। और इसको नहीं देते, तनिष्क को चाय नहीं पिलाते हैं, क्यों? बोलेगा मैं आज भी गरीब इंसान हूँ सर। गरीब तो मैं हूँ यार, दिहाड़ी पे तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो माता कैसे चल रहा मैगी वाला रील्स? बंद हो गया कि चल रहा है? तुम एग वगैरह खाती हो कि नहीं खाती हो? छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ दी? ऐसे ही। कब से छोड़ी? कल से? इसी साल। मतलब वो ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन था क्या इस साल? मैं भी बहुत सारे रेजोल्यूशन लेता हूँ, तीसरे दिन सब धप खत्म, टाटा बाय बाय। सर भी तो छोड़नी है सर। कहाँ? नहीं कहाँ छोड़ा, मैं पकड़ लिया, फिर वापस जा ही रहा था वो वापस। सर ये एक बात हो, 100% कुछ भी समझ में नहीं आया, एकदम स्लो बोलना भाई, स्लो बोलना। कोई रिजोल्यूशन कुछ काम नहीं आता सर, बहाना समझा तो नहीं समझा? बोलता है कुछ समझा, उसके साथ बुरा हुआ, नहीं क्या बुरा हुआ ये नहीं समझा। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल की बात है दोस्त, समझा? ये इतनी जल्दी तेरे को समझ में नहीं आएगा। बाकी तू भगवान पे भरोसा रख, ठीक है? भगवान सबका भला करता है दोस्त, तो तेरा भी भला करेगा।
यहाँ पे नया वो खुला है पता है? फूड रेस्टोरेंट खुला है। कहाँ पे? नहीं पास में गाड़ी चौक। नया खुला है? हाँ, चार पाँच। अच्छा है, तो धीरे-धीरे कैसा है? खाया है नहीं। क्या मतलब? मतलब आंध्रा का ही है, आंध्रा साइड का। वहाँ से आया है? हाँ, अभी के रिलेटिव मतलब सारे इडली तो साले मेरे रिलेटिव है, सारे रिक्शा वाले मेरे रिलेटिव है ना, और सारे पोछाई जो पोछा कर्मी वो भी मेरे रिलेटिव है। सामने से यूपीएससी चार्ट वाला आता है। वो हाँ वो भी मेरे रिलेटिव है भाई। ठीक है, मतलब सारे होटल लाइन सर। ठीक है good। मतलब आखिर ये समझ गया दिहाड़ी मेरा ना। आगे चल के मैं भी वहीं पे चाय ठेला खोल दूँगा। क्या क्या था, इडली डोसा खोल दूंगा भाई ना। पार्टनर बनना है? सुनना, पार्टनर बनना है? क्यों? डेली पैसा मिलेगा? कंपनी डूब जाएगा तो आप हाँ कंपनी डूब जाएगा तो आप बनाएगा। क्या डूब, तेरा काम ही क्या है? तू थोड़ी डुबा सकता, सिर्फ प्लेट ही तो धोना है तेरे को। सिर्फ प्लेट ही तो धोना है। क्या भाई? प्लेट कैसे डुबा? स्टील का है ना, खा के ना तोड़ सकता ना फेंक सकता, क्या कर सकता है? ऑफर अच्छा नहीं है? 200 रुपये डेली? गरीब गरीब है, देखिए इतना गरीब है कि बेचारा बार्गेनिंग तो देखो, 200 नहीं 210 दे देना आप। क्या बोल रहा? ऑटो मैनर्स हो गया? हो गया भाई साहब? फिर से कॉपी बंद करो। कितना पॉइंट हो गया दोस्त? 5। ट्रंकेटेड कौन सुने हो नाम हैं? अरे बाल्टी देखिए, बाल्टी बोलने दो इसको, तो बोलने दिया करो कम से कम। समझी नहीं है, देखी नहीं है बात। बाल्टी देखिए, बाल्टी कैसा बाल्टी देखिए। बोली बहुत सुंदर सा मस्त है, पिंक कलर का फूल है। आजकल आता है ना प्लास्टिक वाला, पिंक कलर के फूल आते हैं। कैसा बाल्टी देखिए तुम? अरे मम्मी पापा के समय में स्टील का लोहे का बाल्टी होता था, देखिए देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, उसी को बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, गुड, क्या बात है। अच्छा हो तुम देख ली, नहीं तो मैं तो पागल हो जाता अभी उसको देख खाने के चक्कर में। तुम देखियो तनिष्का, तनिष्क तेरे घर में बाल्टी भी है? तेरे घर बाल्टी भी है? क्या बोल रहा है? दिखीस ना दिखीस? ठीक है, करंट फ्लो हो रहा अलोंग टू द एक्सिस। करंट कैसा फ्लो हो रहा है? तू वेरी कर रहा है क्या? वो तो साफ साफ दिख रहा है, वेरी नहीं कर रहा। अरे एरिया रजिस दीदी को मैं पैसा लेता हूँ ना, मेरे को बोलने दिया है ना। हाँ। वो फिर बुरा मान जाती, पता है, बोलती फिर मैसेज करती है अलग से कि पैसा आप लेते हो बट डिस्क्राइब कोई और करता है करके। इसलिए बता रहा हूँ, देख रजिस्टेंस जो होता है ना, वो रो एल बाई क्या हो गया ई। इस जगह पे एरिया करंट जो फ्लो होगा और इस जगह पे जो करंट फ्लो होगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? किसका अलग अलग होगा? किसका अलग अलग होगा? इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। किसका कम और किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा। कल भी पढ़े थे आप,
कल ही पढ़े थे, नहीं समझ में। प्रांजलि सोची कि छोड़ो हटाओ, सर करंट कम ज़्यादा बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात है, कम ज़्यादा होगा ना, होगा ना, वेरी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे वाह, थोड़ा परफेक्शन चाहिए दोस्त, तो थोड़ा सा ये कर लेना। ये ऊपर नहीं जाता है क्या? सरल किससे होता है? इससे। थोड़ी देर तक उसको टाइप करते रहेंगे। वाह, ठीक है। अरे बापड़े मत कर, तेरे लिए कर रहा हूँ, बोलता अरे बाप और अरे बापड़े भी नहीं बोलता, अरे बापड़े मैं तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसके ऊपर बोलता अरे बापड़े। देख बोल अरे बापड़े, ये एक्स डिस्टेंस में मान ले, इसका जो रेडियस है ना दोस्त, वो r मान ले, कितना मान ले, और इसका जो थिकनेस है ना दोस्त, उसको dx मान ले। बोलेंगे सब गलत हो रहा है। समझ में आया बंधु? तो बंधु देख, तो dr का वैल्यू बताओ बंधु, रो होएगा, बोलने दो ना उसको। और क्या होगा भाई, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कि ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो थिकनेस कितना कवर करेगा, dx, ठीक है। इस डिस्क का एरिया अगर ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा, डिस्क का एरिया कितना निकलेगा, रेडियस कितना चल रहा है, r चल रहा है, तो इस डिस्क का एरिया कितना होगा बताओ, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर। ये मान के चलो कि छोटे छोटे पतले पतले डिस्क के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, छोटे छोटे पतले पतले डिस्क के फॉर्म में, एक मिनट, हाँ, छोटे छोटे पतले पतले डिस्क के फॉर्म में, रुक जाओ मैं सब उसको भी करके निकाल देता हूँ। तो इस डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही बोल रहे हो ना, चलो इसी फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐसा हो गया। अब इसके लिए क्या करोगे पता, 2 मिनट रुकना, हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं जस्ट निकल के कॉल कर रहा हूँ, रखो अभी ना, तुरंत निकल के कॉल कर रहा हूँ, हाँ ओके। वैसे कंडीशंस में आपको पूरा लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो एक थिन डिस्क है, क्या डिस्क है ये, थिन है, तो थिन होगा तो उसका थिकनेस को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो। अब यहाँ पे आगे किसके लिए निकालना है, एक छोटे से डिस्क के लिए निकालना है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे के लिए निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r इंटीग्रेशंस dr, कहाँ से dr हो गया ना, तो r, dr का वैल्यू कितना, रो dx, और साथ में क्या चल रहा है, पाई आर स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये b जा रहा है। हाँ अब देखो कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज देखो, ऐसा कुछ था ना, ये इसका एक्सिस है, ये क्या था b, और ये क्या था a, और ये क्या था, ये क्या था, और ये क्या था, कुछ दिखा, ये डिस्टेंस बताओ, मैं इसी के थिकनेस को पतला करके बना दे रहा हूं ना, ये कितना हो जाएगा, b माइनस आर, ठीक है।
ये बताओ b माइनस ए, कौन सा r माइनस ए? नहीं, इसको लो ना पूरा पूरा, इसकी बात कर रहा हूँ इसकी। ये पूरा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? b माइनस हो गया। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे दिखा, और एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा। सिमिलर ट्रायंगल में मोस्टली अपन क्या करते हैं? बी आर बी ए, इसका लिए थे ना अपन, तो इसका थिकनेस कितना चल रहा है? इसको लिए थे ना, क्या चल रहा है? एल। तो बी माइनस आर और यहाँ पे क्या होगा? बी माइनस ए एक्स बाई एल। ठीक है, अब एल के फॉर्म में आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब वैसे भी कर सकता था मैं पूरा, लेकिन चलो देख लो जैसा तुम लोगों को समझ में आए। ये इधर आर को भेज दो उधर, तो बी माइनस ए और एक्स बाई एल। नहीं समझ में आएगा पूछना, क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। ये राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आर, अब देखो बी प्लस ए माइनस बी एक्स बाई एल। नहीं समझ में आया? नहीं आया? लेकिन आर का वैल्यू तो प्लेस ही नहीं कर सकता था यार मैं, क्योंकि मैं इस पार्ट के लिए ले रहा हूँ। तो डी एक्स है, तो डी एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसके फॉर्म में? डी आर के फॉर्म में। कैसे? डी आर 0 ए माइनस बी डी एक्स बाई एल। नहीं समझ में आया? तो डी आर इज, तनिष्का नहीं आ रहा तो पूछ, और इस लेवल से और भी थोड़ा घुसेंगे भी अंदर। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। dx का वैल्यू आ गया। अब इस dx के वैल्यू को लाके कहाँ रख देंगे हम लोग? ऑन दिस इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर दिए हैं क्या? 1 ना? याद है किसी को इक्वेशन? इन इक्वेशन नंबर 1 आर ए टू बी रो पाई आर स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कि ए बाई बी बाई ए वो था। यही था क्या? ठीक है, रो एल पाई आर स्क्वायर ए बी नहीं आया? आना पड़ेगा। रुकना भाई, जल्दी है क्या तुम लोगों को? क्यों जल्दी? क्या जल्दी है भाई? ए था क्या? ए पाई था ना? मैं खुद अपनी राइटिंग कंफ्यूज। अबे रुको, शांत रहो। तुम लोग जल्दी है क्या? एकदम हड़बड़ा रहे हो एकदम। केमिस्ट्री मतलब इतना ज़्यादा प्यारा है केमिस्ट्री, तो फिजिक्स के समय एकदम भी बड़ाबड़ बोलते जा रहे, स्टेप गायब कर रहे हैं। ऐसा कैसा चलेगा? क्या इस बार? कुछ नहीं। इस बार कुछ नहीं? उसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस क्यों आया? रीजन बताता हूँ। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन क्या करना? चेंज करना है। एक बार क्या हम लोग कैसे कंसीडर किए हैं कि करंट कैसा हो रहा है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कंसीडर्ड है। कैसे कंसीडर्ड है? ऐसे, हाई टू लो, और वहां से क्या होगा? तो उस कंडीशंस में थोड़ा चेंज होगा, कर लेना। ठीक है, बन जाएगा। 1-2 पॉइंट और है, फिर खत्म, फिर क्वेश्चन चालू होगा। नींद तो नहीं आ रहा है ना भाई? जे लिया, आसान तो नहीं है इतना। जल्दी जल्दी लिखोगे तो एक टॉपिक और बता दूंगा मैं। दीदी पहले नोट कर लेंगे ना? नहीं, पहले नोट कर लेंगे दीदी। ठीक है,
उसको कट कर लेना, यहाँ पे ना इसको कट भी करना होगा तो क्या हो जाएगा, पाई ए बी आ जाएगा ना। माइनस क्यों आया, क्या वैसे भी इसका डायरेक्शंस पे तो डिपेंड नहीं करता, स्केलर है ना, नहीं करता। लेकिन आप याद रखना दोनों कंडीशन, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब बताता हूँ इसको, ठीक है। क्या था टॉपिक है?